मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अलाउद्दीन रज़वी और मेरा है ये यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। आज मैं आप लोगों को ये इत्तला देना चाहता हूं कि हमारे अहबाब गए कार्यालय, वहां जाकर के उन्होंने तहकीक किया तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिली कि किस दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा, किस दिन रिजल्ट शाये होगा। मैं ये जानना चाहता हूं आयोग से और आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये बिहार में पहली मर्तबा बहाली होने जा रही है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है बहाली करने जा रही है। मुस्तकबिल में, माजी में भी तो इससे पहले जो है बहाली बहुत सारी हो चुकी है, बहुत सारे ओहदे पर बहुत सारे विभाग से जो है बहाली हो चुकी है। कभी ऐसा नहीं देखा गया। क्या ये बताना कानूनन जुर्म है कि फला दिन रिजल्ट जारी किया जाएगा? तारीख बताना क्या ये कानूनन जुर्म है? ये आयोग के जो है हुक्म के खिलाफ है क्या? उसके नियम के खिलाफ है? ऐसा कभी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी बहाली की गई, बहुत सारी बहाली देखी गई। इससे पहले वाले चेयरमैन जो थे, कई विभाग की बहाली उन्होंने किया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ऐलान करके उन लोगों ने रिजल्ट दिया कि फला तारीख को रिजल्ट जारी किया जाएगा। अखबार में बाज़ाब्ता छपता है। इससे पहले भी जो टीचर की बहाली हुई है, लाखों लाख टीचर की, तो बीपीएससी ने टाइम दे करके, तारीख मुतय्यन करके रिजल्ट दिया था। आखिर आयोग को क्या हुआ है? तारीख बताने में उसको दिक्कत क्या आ रही है कि फला तारीख को रिजल्ट आएगा? कहीं न कहीं शकूक शिबहात इसमें जन्म ले रहे हैं। 1.5 साल से हमारे जाबाज सिपाही लोग जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। आयोग हमेशा हीलाबाजी और बहानाबाजी से काम लिया। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का फैसला आएगा तभी जाकर कुछ करेंगे। मुकदमा भी हमारे लोगों ने, हमारे जो उम्मीदवार लोग जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, उन लोगों ने मुकदमा भी हटा लिया। फिर आयोग के पास कोई बहाना नहीं बचा। टरकाते रहे। हम लोग पटना में जा करके एहतजाज करते रहे, जिद्दोजहद करते रहे। रिजल्ट का वादा कर करके अब देंगे तब देंगे, 1 हफ्ता में आ जाएगा, 2 हफ्ता में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके 4 से 5 महीना आयोग ने जो है टाइम को खराब कर दिया। उसके बाद आयोग को जो है रिजल्ट जारी करनी चाहिए था, तो उसने क्या किया कि काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप एक ही बार में अपनी प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए। जो खाली जगह हैं उसको पूर्ण करने के लिए आप उम्मीदवारों को बुलवा लीजिए। ये बात समझ में आई थी। सब लोगों ने इसको आमन्ना सद्दकना कहा था, इसको कबूल किया था। लेकिन अफसोस सद अफसोस, फिर आयोग ने टाइम पास करना शुरू कर दिया। फिर टाइम पास करना शुरू कर दिया और इस तरीके से आयोग ने तीसरी काउंसलिंग की लिस्ट निकाल दिया रिजल्ट देने के बजाय। जब तीसरी काउंसलिंग भी हो गई, लोगों ने उम्मीद लगाया कि मात्र 20 आदमी की काउंसलिंग है, जिसमें 16 आदमी उपस्थित हुए थे, हाजिर हुए थे सिर्फ 16 आदमी। अब 16 आदमी की काउंसलिंग 1-2 घंटा का काम था और उसके बाद जो है आज कितने दिन, 13 तारीख से जोड़ लीजिए, आज 22 तारीख हो गई। कहने का मतलब यह है कि 10 दिन इसमें भी चला गया। आखिर आयोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं कि दाल भात का कौर नहीं है कि सान कर खा लीजिए। अरे भाई, हम भी जानते हैं, आपके पास अगर नॉलेज है तो हम भी नॉलेज रखते हैं। क्या ये 16 आदमी की काउंसलिंग के बाद जो है, क्या ये 50 दिन का टाइम लगेगा? टाइम लगने को तो 20 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आयोग दयानतदारी से काम करे तो ये मुश्किल से 2-4-5 घंटे का काम था। इससे पहले तो आपने मेरिट लिस्ट तैयार कर ही लिया था, तब ना आपको पता चला कि इतनी सीट खाली रह जा रही है। जब आपने मेरिट लिस्ट को छांटा, देखा, समझा, तब ना आपको समझ में आया। तब ना 833 लोगों की आपने काउंसलिंग के लिए बुलवाया। फिर उसके बाद 833 लोगों में से जिन लोगों के कागजात वगैरह दुरुस्त थे, जिनके मामलात दुरुस्त थे, उन लोगों को लेने के बाद तब ना आपको अंदाजा हुआ कि 4-5 आदमी की और ज़रूरत महसूस हो रही है। तब ना 20 आदमी को फिर आपने काउंसलिंग के लिए बुलाया। मेरे कहने का मतलब है, ऑलरेडी सब काम आपका तो हो चुका है। अब इतनी ताख़ीर करना, इतनी ताख़ीर, मालूम है
ये नौकरी तो अपनी जगह पर है, लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर लोग इस वैकेंसी को लेकर, जो उम्मीदवार लोग हैं, इस कदर वो लोग जो है हताश हो रहे हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आयोग से कि अगर मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, कोई अगर हाथाहाथ हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? है पता चला कि रोजी रोटी के चक्कर में जो 2 पैसा मजदूरी करने वाला है इधर उधर से, वो भी दुनिया से चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आयोग से कि आखिर इस तरह की हरकत उर्दू के साथ क्यों हो रही है। मैं तो यही समझने पर मजबूर हूं, ये खुल्लम खुल्ला उर्दू दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन अफसोस उन लोगों के साथ भी है जो लोग उर्दू की रोटी खाते हैं पूरे बिहार के अंदर, जो अपने आप को उर्दू वाले कहलाते हैं, स्टेज पर खड़े होकर के उर्दू के लिए नारा लगाते हैं सिर्फ अपने नामो नमूद के लिए। कहाँ है वो लोग, कहाँ सो गए? क्या ये 1200-1300 कैंडिडेट की लड़ाई है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये उर्दू वालों की लड़ाई है, ये उर्दू जबान की लड़ाई है। उर्दू जबान को कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते से पीछे रखने का ये हरबा है। अब सवाल ये होता है कि क्या हमें भीख के तौर से ये मिल रहा है? बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि अगर ये भी नहीं देगा तो क्या कीजिएगा। अरे नहीं देगा, नहीं देगा, कोई बात नहीं। यही तो मामला है हम उर्दू वालों के पास कि अपने सियासी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, और हमारे जो लीडरान हो जाते हैं, जो मंत्री संतरी बन जाते हैं, वो लोग भी एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। वो लोग हमारे हक की बात जो है आगे बढ़कर जो है वो आला कमान के सामने नहीं रख पाते। हमारे मंत्री लोग जो खास करके मुस्लिम मंत्री बनते हैं, वो लोग भी एहसास कमतरी का हमेशा शिकार रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारी हक तलफी की जाएगी? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान में कोई हमारा हक नहीं है? हम यहाँ के वोटर हैं, हमारी नेशनलिटी है यहाँ की, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, पूरा पूरा हक हमारा है। लेकिन उर्दू जबान वालों के साथ ये हक तलफी, ये नाइंसाफी, ये बर्दाश्त से अब फजूल हो चुका है। लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमेशा ऐसा हुआ है। बस तमाशाई बने बैठे रहते हैं, और वो चेहरा जो उर्दू के नाम पर जो है एकदम गुलाबी उर्दू बोल करके, गाढ़ी गाढ़ी उर्दू बोल करके, जहाँ जिस जिला में भी मुशायरा हो सिर्फ उर्दू बोल करके अपना नाम चमकाना चाहते हैं। अरे उर्दू बोलने से काम नहीं चलेगा, उर्दू जबान को सरकारी सतह पर नाफिज करने से काम चलेगा, तब इसके फलाह बहबूद होगा। उर्दू लोग पढ़ेंगे, उर्दू लोग सीखेंगे। मैं पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ उम्मीदवारों से नहीं, बल्कि बेदारी लाइए। उम्मीदवार लोगों से अपील है कि आप लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिले और इसके लिए बेदारी लाए। और अब सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है। हम लोग आपस में राय मशवरा कर रहे हैं, तमाम लीडरान। जिस दिन की तारीख मुकर्रर होगी, जिस वक्त की तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो सहायक उर्दू अनुवादक के ताल्लुक से बनाया गया है, सारे ग्रुप के जरिए ऐलान कर दिया जाएगा। सारे ग्रुप के जरिए बता दिया जाएगा कि किस दिन पटना में जमा होना है। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हमें अपने हक के खातिर उठना होगा, खड़ा होना होगा। ये दुनिया जब हक नहीं देती है तो हक को छीनना पड़ता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर अगर लोग सोचते कि हमारी जान चली जाएगी, हमारे बाल बच्चे यतीम हो जाएंगे, तो उस वक्त के लोग अगर ये दिमाग में बैठा लेते तो क्या हमें आज़ादी मिलती? कभी नहीं आज़ादी मिलती। कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें। ये क्या है, अगर वैकेंसी आपने दे दिया है तो क्या आपने हमको भीख दिया है? अरे ये हमारा हक है। ये काम 30 साल पहले होनी चाहिए था, लेकिन 22 साल तक इंतजार करने के बाद जो है आखिर ये वैकेंसी आई, और ये भी वैकेंसी जो है तासुब और तंग नजरी के नजर हो रही है। मैं जज्बात में नहीं, पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। आप लोग भी ठंडे दिमाग से जरा सोचिए। उर्दू बिहार की सरकारी दूसरी जबान है। जिस जबान को सानवियत का मकाम हासिल है, क्या उस जबान के साथ ये इस तरह का रवैया करना क्या ये मुनासिब है? आवाज़ दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है? हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह के वास्ते मैं अपील करना चाहता हूँ उर्दू दां तबके के साथ कि काफ़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। सेकेंड लिस्ट वाले भाइयों,
थर्ड लिस्ट वाले भाइयों, आप फर्स्ट काउंसलिंग वालों के दिल से पूछिए कि उन लोगों ने कितनी मुसीबत उठाया है, कितना जिद्दोजहद किया है, कितनी परेशानियों का सामना उन लोगों ने किया। पटना दौड़ दौड़ करके कितनी जिद्दोजहद उन लोगों ने किया। मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं कसूरवार हम लोग भी है, हमें चुपचाप नहीं बैठना पड़ेगा। जैसे ही ऐलान किया जाएगा, हमको जोश में होश भी नहीं खोना है, हमको खूब संजीदा और मतीन ढंग से सोच लेना है, समझ लेना है और उसके बाद कोई कदम उठाना है। रात मीटिंग हुई, मीटिंग किया हमारे अहबाब लोगों ने, उसमें हमने देखा बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और सब लोगों ने अपनी अपनी राय से नवाजा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम लोग मुश्तरका राय से नवाजेंगे। आज सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी आसानी से एक दूसरे तक हम पहुंच जा रहे हैं। आज से साल भर पहले की बात है कि एक आदमी अगर कोई मुजफ्फरपुर में बोलता था तो दरभंगा वाला उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता था। अगर दरभंगा से कोई कुछ बोलता था इस वैकेंसी को लेकर तो मधुबनी वाले को पता नहीं चलता था, इसलिए कि उस वक्त हम एक नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन आज अल्लाह का फजलो करम है, हमारे जो जाबाज सिपाही, हमारे जो लीडरान मेहनत किए, मुशक्क़त किए, उसके नतीजे में आज हम मुत्तहिद हो चुके हैं। लिहाजा मुत्तहिद हो करके इंशाअल्लाहुल अज़ीम आगे हम काम करेंगे। और दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, चूँकि बहुत लंबा वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के अंदर जो मुस्तहिकीन है उसके हक को ख़त्म हो जाने का ख़तरा है, उनकी हक तलफी होने का डर है। ताख़ीर करना बहुत सारे शुकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर ग्राउंड सेटिंग चल रही होगी। इसलिए मैं माजरत के साथ अर्ज करूं बिहार कर्मचारी आयोग से, ये बोला जाए कि आप टाइम बताइए भाई, या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो आप उसको क्लियर कीजिए, उसको सामने रखिए। ये तो कोई ऐसी पोशीदा चीज़ है नहीं, गैर कानूनी नहीं है कि आप बता देंगे तो बहुत बड़ी आफत आ जाए। इससे पहले तो बताया जा चुका है ना, माजी में बहुत सारे दर्जनों वैकेंसी में बताया जा चुका है, तो इसमें बताने में क्या दिक्कत है। मेरे भाइयों, वीडियो लंबी हो रही है, आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस बात को अपने ज़हनों फिक्र में डालें और अपने अपने इलाके में जो सियासी लीडरान हैं आपके, उन लोगों से जा कर के मिले। जैसे खगड़िया वाले, अररिया वाले, वहाँ आपके जो विधायक होंगे उन लोगों से जा कर के मिले। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज वगैरह वगैरह, जहानाबाद, मैं ज़िला का नाम लूँगा बहुत वक्त लग जाएगा। जो जिस ज़िला के रहने वाले हैं आप लोग, उस ज़िला के लोग एक मुत्तहिद हो करके वहाँ के विधायक से जा कर के मिलिए और इस तरीके से सियासी हलके में इस बात को रखी जाए कि भाई सहायक उर्दू अनुवादक वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूं। अगर पहली मर्तबा जो भाई हमारे इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ताज़ा नया अपडेट हमेशा मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।